हेलो दोस्तों, आज पुनः मैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि इससे पहले पार्ट फर्स्ट त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताते आ रहे थे, ये भी उसी का भाग है पार्ट फर्स्ट का। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन इससे पहले सुझाव हमारा ये है कि पार्ट फर्स्ट त्रिकोणमिति का जो वीडियो डला है उसे 2-3 बार देखिए, कॉपी पर नोट करके लिखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और सवालों में आसानी से प्रयोग कर सके। जिन बच्चों ने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक के माध्यम से, या यूट्यूब पर राधे कृष्णा गुरुकुल डालकर भी अपना चैनल ओपन हो जाएगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक और कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक अपनी वीडियो पहुंच सके और उन्हें लाभ मिल सके, सीख सकें वो। तो सवाल की ओर चलते हैं। सवाल में आपका क्वेश्चन है यदि sin a बराबर 1/2 तो सिद्ध करो कि 3 cos a माइनस 4 cos qa बराबर 0। आपको इसका मान निकालना है और 0 आना चाहिए। इसका मान निकालना है और 0 आना चाहिए आपका। तो सबसे पहले इसकी सहायता से दो भुजाएं निकलेंगी। इसे हमने नोट कर लिया, sin a बराबर 1/2। अब हम sin a का सूत्र अपने मन से लगाएंगे। sin a बराबर पहला वाला भाग साइन को व्यक्त करता L/K। L बोले तो लंब और K बोले तो कर्ण। लंब बटे कर्ण, L बोले तो लंब और K बोले तो कर्ण। अब ऊपर यहां पर 1 लिखा और यहां पर लिखा है लंब, तो लंब का मान 1 हो जाएगा। लंब का मान आपका 1 हो जाएगा और कर्ण का मान यहां पर नीचे 2 लिखा, इसके नीचे कर्ण लिखा, तो आपका कर्ण का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। इसमें तीसरी भुजा आधार नहीं दी, आधार बराबर क्वेश्चन मार्क, और आधार का सूत्र आपका होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस सूत्र का प्रयोग करना है। साइन का ऊपर दिया था तो यहां पर ऊपर लिख लेंगे अपन लंब बटे कर्ण। अब इस सूत्र का प्रयोग करके आधार का हम तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। भाषा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का फॉर्मूला हो जाएगा आपका वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब इसमें हम मान रखेंगे तो कर्ण का मान आपका 2 है और वर्ग लगा है तो वर्ग लगाएंगे। चिन्ह बीच में लगा माइनस का, माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कर्ण का मान रख दिया हमने। अब हमें लंब का मान रखना है, तो लंब का है 1, तो 1 और वर्ग इसको भी करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा 4 प्राप्त होगा। चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगा दो, 1 का वर्ग 1। 4 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, तो वर्गमूल आपका 3 प्राप्त हो गया आधा। अब इसके बाद हमारे सवाल में कॉज है, तो कॉज का मान आपको अकॉर्डिंग टू मी, अपने अनुसार आपको कॉज का मान निकालना पड़ेगा। और कॉज सूत्र के दूसरे भाग में से निकलता है A/K। A बोले तो आधार और K बोले तो कर्ण। तो यहां पर कॉज का फॉर्मूला लगाएंगे
कॉज ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉज ए का मान आपका, आधार का मान आपका कर्णी 3 है और कर्ण का मान आपका 2 है। तो यहां पर लगाएंगे कर्णी 3/2। इस तरह से हमारे कॉज का मान निकल आएगा। अब हमें LHS को लिखना है, इसमें कॉज ए का मान लगाना है और हमारा देखो आंसर इसमें दिया है 0 आना चाहिए, तो आपको 0 निकालना है इसका। अब हमें सवाल में LHS लेना है, तो हमने LHS को ले लिया, LHS को ले लिया। अब जहां जहां कॉज लिखा है वहां वहां लगाना है कर्णी 3/2। तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाया, 3 बाहर लिखा था 3 लिख दिया, कॉज की जगह पे कर्णी 3/2 और इनके बीच में कुछ चिन्ह नहीं लगाया तो बड़ा का लगाएंगे कर्णी 3/2। माइनस लगा -4, यहां पर भी सेम यही मान आएगा, इंटू कर्णी 3/2 और यहां पर 3 घात लगी, 2 घात नहीं लगी, यहां पर 3, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, जितनी होगी उतनी घात हम सवाल में लगा देंगे। अब यहां पर इसमें बड़ा होगा तो अंदर नहीं होगा, वरना 3 त्रिका 9 कर दो, क्योंकि एक सा नहीं है, यहां बाहर हो जाएगा इसका। तो जी आएगा 3 कर्णी 3/2, चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा दिया। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 4 इंटू, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, कर्णी 3/2 का क्यूब, इसे 3 बार लिखना है, कर्णी 3/2, कर्णी 3/2, कर्णी 3/2। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा होगा तो आएगा आपका 3 और ऊपर एक और कर्णी 3 ये आ जाएगा साथ में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे का नीचे होगा, यानी कि आपका कर्णी 3/2 का क्यूब, कर्णी 3/2 की घात 3 का आंसर 3 कर्णी 3/8 है, इतना आएगा। 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, यहां पर आपका बचेगा 3 कर्णी 3/2 और -3 कर्णी 3/2, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहां पर और यहां पर सेम है, जैसे कि a में से a घटता है तो हमारा 0 प्राप्त होता है, 2 में से 2 घटेगा तो भी 0 प्राप्त होगा, 3 कर्णी 3/2 -3 कर्णी 3/2 में से घटेगा, सेम में से सेम घटेगा, तो आंसर आपका 0। जैसे ही आंसर आएगा इंप्लाइज लगाएंगे, चूंकि हमारा आंसर निकल आया, LHS को सॉल्व कर रहे थे तो बराबर में लिखेंगे RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड, क्योंकि हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपली है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है कि इसका क्यों किस तरह से करेंगे, हमने अभी बताया था आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा भी इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। क्वेश्चन है यदि tan e बराबर कर्णी 2 - 1 कोष्टक में लिखा है तो दिखाइए sin a इंटू कॉज ए बराबर कर्णी 2/4। थोड़ा देखने में यहां पर मान, अभी तक ऐसा कभी क्वेश्चन में देखा नहीं है, पहला क्वेश्चन है जिसमें 2 भाग जुड़े घटे हुए हैं एक दूसरे से। तो सबसे पहले सवाल को लिख लिया हमने, लिखने के बाद सबसे पहले सवाल को लिख लिया और लिखने के बाद इसकी बड़ी में कुछ नहीं लिखा था तो इसकी बड़ी में 1 मान लिया हमने। अब हमें 2 भुजाएं दिखाई देने लगी, एक ऊपर की और एक नीचे की। इसके बाद इसी का सूत्र लगाएंगे हम, तीसरे ग्राफ में आता है tan a बराबर, यहां से आएगा L/A, L बोले तो लंब, A बोले तो आधार। तो हम इसमें tan का फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि tan A बराबर
लंब बटे आधार। ऊपर से ऊपर की तुलना करेंगे तो आपका लंब आ जाएगा कर्णी 2 माइनस 1 पूरा आएगा। ऐसा नहीं कि इसको ले लिया इसको छोड़ दिया या 1 को ले लिया कर्णी 2 को, पूरा आएगा। और आधार आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें निकलना है आपका कर्ण। कर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क। कर्ण और कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपका है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब की जगह पर लंब का मान और आधार की जगह पे आधार का मान। तो लंब का यहां पर थोड़ा अलग टाइप का है, देखने से घबराहट हो रही है। कर्णी 2 माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब यहां पर आपको इसे पढ़ना पड़ेगा a और इसे पढ़ना पड़ेगा b। a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि अपन ने कक्षा 9 में इसको अच्छी तरीके से पढ़ा था, सूत्रों में लगाया था। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहां पर माइनस है तो माइनस आता है 2 के आगे, अगर प्लस होता है तो 2 के आगे प्लस आता है। अब हमें इसे दोबारा से लिखना है और इसमें फॉर्मूला का यूज करना है। तो लिखते हैं, इसे a पढ़ेंगे, इसे b, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी। और आगे 1 लिखा था, 1 का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग, इस तरह से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो ऊपर देखो 2 पद थे, इनका वर्ग किया तो हमारे लिए 3 पद प्राप्त हुए और एक पद जो लास्ट में लिखा था उसको भी लिख दिया। अब यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 प्राप्त। 1 का वर्ग 1, 2 करेंगे 2 प्राप्त होगा, गुणा करेंगे तो, और प्लस 1, 2 और 1 3 और 1 4। इस तरह से इसे जोड़ेंगे तो यहां पर 4 हो जाएगा। माइनस का 2 करेंगे 2, तो यहां पर देखो 2 धन 1 धन 1 मिला के 4 हो गया। और जी अलग है, इसको नहीं जोड़ा, वरना कुछ बच्चे कर देते हैं कि 4 और 2 6 कर दी, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, बिना करनी वाले को अलग जोड़ना है और करनी वाले को अलग। इस तरह से हमारा कर्ण प्राप्त हो गया। अब हमें चाहिए क्या है उसमें, एक तो चाहिए हमें उसमें कॉज का मान और एक चाहिए आपको साइन का मान। तो पहले हम साइन का लिखते हैं सूत्र। साइन ही बराबर, साइन का ग्राफ पहला वाला होता है, पहला भाग l बटे k। l बोले तो लंब, k बोले तो कर्ण। तो यहां पर आएगा लंब बटे कर्ण, मान भी लगाएंगे। साइन ही बराबर लंब, लंब का मान कितना है यहाँ पर, कर्णी 2 माइनस 1, कर्णी 2 माइनस 1, और कर्ण का मान 4 माइनस 2 कर्णी 2, इतना है। इसके बाद हमें कॉज का मान निकालना है, तो कॉज का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। कॉज ए बराबर आपका दूसरा वाला भाग इसका कॉज को व्यक्त करता है, ए बटे के। ए माने आधार और के माने कर्ण। तो कॉज ए का सूत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉज ए, आधार का मान आपका
1 दिया है और कर्ण का मान दिया है वर्गमूल 4 - 2 करनी 2। ऊपर 1 लिख देंगे, नीचे वर्गमूल का चिन्ह, 4 - 2 वर्गमूल 2। इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें सवाल का LHS लेना है, जो कि दिया है sin A इंटू cos A। इसको ले लिया और मान हमें निकालना है करनी 2/4। देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले साइन का मान जो निकाला था उसको रख दो, करनी 2 - 1 और नीचे है 4 - 2 करनी 2। बीच में कोई साइन नहीं लगा है तो गुणा का आएगा चिन्ह। कॉस का मान आपका है 1 बटे, इसका भी नीचे सेम है 4 - 2 करनी 2। इस तरह हमने साइन ए का मान कॉज ए का मान लगा दिया और बीच में चिन्ह लगा है इसमें गुणा का, तो गुणा का चिन्ह हमने लगा दिया। ऊपर का गुणा ऊपर वाले से होगा और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से। तो ऊपर में तो कोई परिवर्तन है नहीं है, सेम आ जाएगा, 1 से गुणा होगा, करनी 2 - 1। लेकिन नीचे ये 2 बार 1 से है, जैसे कि हम 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते इसे। तो यहां पर भी 2 बार लिखा है, इसे लिखेंगे 4 - 2 करनी 2 का वर्ग। अब यहां पर वर्ग से बाहर वाला वर्गमूल कैंसिल होगा, अंदर वाला नहीं करना, बाहर वाला कटेगा। अब हमारा क्या बचा, करनी 2 - 1 और नीचे बचा आपका 4 - 2 करनी 2। अब यहां पर 2 तरीके हैं इसे सॉल्व करने के, 2 तरीके हैं। एक तो आप लोग परमीकरण कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर परमीकरण नहीं करना है तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद थोड़ा सा इसे लिखना सीखना है हमें। केवल आपको इस 4 को लिखना सीखना है। 4 को देखो किस तरह से लिख सकते हैं। 4 लिखा है, इसे लिख सकते हैं 2 × 2। गलत तो नहीं है कुछ। 4 को हमने 2 × 2 लिख दिया। अब हमें उसमें जो 1 2 है उसे फिर से लिखना है। इस 2 से तो कुछ नहीं बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं करनी 2 × करनी 2। बस हो गया क्वेश्चन। अगर आपने इस 4 को लिखना सीख लिया, 4 को लिखना सीख लिया कि 2 × 2 भी लिख सकते हैं इसे, 2 को सेम लिख देंगे और 2 जो बचा है उसे करनी 2 × करनी 2 लिखेंगे। यहां पर लिखना है इस 4 की जगह। तो सबसे पहले ऊपर वाला हमने सेम लिख दिया, करनी 2 - 1, नीचे लिखेंगे 4 को 2 करनी 2 × करनी 2 और आगे लिखा है पहले से -2 करनी 2। अब इसमें ये दोनों कॉमन आ गए, कॉमन ले लेंगे हम। ऊपर का सेम लिख दो, करनी 2 - 1 कॉमन आएगा 2 करनी 2। यहां से आपका करनी 2 बचेगा और यहां से ये पूरा निकल जाएगा तो आपका 1 बचेगा। ये दोनों 1 से हैं, एक बार कट जाएंगे। इस तरह से आपका 1/2 करनी 2 आपका प्राप्त हो गया। 1/2 करनी 2 प्राप्त हो गया। इसके बाद यहां पर आपको प्राप्त हुआ है 1/2 करनी 2। तो यहां पर क्वेश्चन में कभी भी अगर बटे में करनी वाला आ जाता है तो उसी संख्या से ऊपर और नीचे हम गुणा करते हैं ताकि नीचे से करनी गायब हो जाए और हमारा आंसर आ सके। दूसरी बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे आंसर में नीचे करनी नहीं आ रही, तो यहां से हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। ऊपर का सेम लिख दो, 2 करनी 2, अपने मन से ऊपर भी करनी 2 का गुणा करेंगे और नीचे भी, तो आपका आ जाएगा 1/2 करनी 2 तो है ही, सॉरी
इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, करनी दो का ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा करनी दो, और नीचे का देखो इसमें करेंगे, दो तो पहले से ही है, इसका गुणा इसमें किया तो क्या आया, 2 आया। तो आपका हो जाएगा करनी दो ऊपर आ जाएगा और 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा नीचे, जो कि हमारा आंसर आ रहा था। इंप्लाइज बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। एक बार और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने tan A की सहायता से तीनों भुजाएं निकाली, फिर sin A का मान निकाला, cos A का निकाला, LHS लिया, इसमें रख दिया, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इतना आ गया। 4 को यहां पर ध्यान रखना है, सॉल्व करना है। 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और उसमें जो 1 2 है उसे करनी दो, इस तरह से। कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, यहां से करनी दो माइनस, ये पूरा बाहर निकल गया, 1 बचा, कट गया, ऊपर 1 आया और नीचे 2 करनी दो। अब हमें परमीकरण करना है करनी दो, क्योंकि हमारे आंसर में बटे में नहीं आ रहा करनी, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 2 सेम लिखेंगे, करनी दो का करनी दो में से 2 आएगा, फिर से गुणा कर दिया, करनी दो बटे 4 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ये 3 क्वेश्चन आपको नोटबुक पर घर पर करना है और इनके आंसर वीडियो के नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें इनके आंसर लिखना है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग घर पर पढ़ रहे हो वीडियो देखकर। सवाल सरल है, जैसे अभी तक बताए हमने 3-4 दिन में, उन्हीं पर आधारित है। जैसे कि पहला होमवर्क के लिए दिया है क्वेश्चन, tan अल्फा, इसे बोलते हैं अल्फा, अल्फा बराबर 2, तो इसमें 2 भुजाएं नहीं है, इसके बटे में मान लेंगे 1, या tan है, tan में लंब बटे आधार आता, लंब 2 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा। इस तरह से sec का, sin का, cosec का, tan का मान निकाल के रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका sin थीटा बराबर 3/5, ये तो सिंपल है। sin का सूत्र होता लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, इसमें आधार निकलेगा, आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद tan का, sin का, cos का, cot का, सभी का मान लगाएंगे और यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, गुणा का निशान, गुणा करके सॉल्व करेंगे और लिखते जाएंगे। ये वाला खास क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने एक बता दिया।